मध्य प्रदेश के गुना नगर पालिका ने चलाई अतिक्रमण हटाने की मुहिम और वहीं विरोधी शहर में दुकानदारों द्वारा सामान को बार बार फुटपाथ पर रखा जाता है, जिसमें यातायात प्रभावित रहता है। इसी के कारण बाजार में जाम की स्थिति बनी रहती है। नगर पालिका द्वारा दुकानदारों को पहले तो चेतावनी दी गई, दुकान के अंदर अपना सामान रखिए, अगर फुटपाथ पर पाया गया तो नगर पालिका दस्ता उठा कर ले जाएगा, जुर्माना लगाएगा। वहीं कई जगहों पर नगर पालिका स्टाफ और पुलिस सहित अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने कार्यवाही की है। संवाददाता रणधीर चंदेल की रिपोर्ट, गुना, मध्य प्रदेश। किस तरह की कार्रवाई की गई है? जे अपन एबी रोड नाना खेड़ी से लेकर और कुसमोदा चौकी तक अस्थायी अतिक्रमण फुटपाथ पे उनको हटाए रहे हैं। कलेक्टर साहब के निर्देश अनुसार ये मदाल का दस्ता टीम है। आज सवेरे भी अपन ने एबी रोड नाना खेड़ी से लेकर और गायत्री मंदिर तक दोनों साइड के ट्रक हटाए। जो ट्रक फुटपाथ में जमा लेते पेपर्स खराब कर रहे हैं, उनको भी हटाया और इनको भी अपन 10 दिन से बराबर चेतावनी दे रहे हैं धुलाई सेंटर वालों को। आज इनको चेतावनी दी है, कल से नहीं हटाएंगे तो इन पर अतिक्रमण कार्रवाई की जाएगी। आपको शुभ नाम साहब? अमित कुमार। वहीं खरगापुर वाल्मीकि समाज द्वारा अम्बेडकर फोटो लगाकर एवं मोमबत्ती लगाकर दुष्कर्म व मौत का शिकार हुई युवती की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। गौरतलब है कि यूपी के हाथरस में बालिका के साथ दुष्कर्म एवं हत्या के आरोपियों को फांसी देने की मांग देश भर में उठ रही है। इसी के चलते वाल्मीकि समाज खरगापुर में भी राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। बताते चले कि युवती की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। नगर के पूर्व संसदीय सचिव सुरेंद्र प्रताप सिंह बेबी राजा ने कहा कि इस घटना ने केवल एक परिवार या समाज को नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार में अपराधी इस कदर हावी हो रहे हैं कि वे बड़े से बड़ा अपराध करने से भी नहीं घबराते। हाथरस पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए संवाददाता सुरेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट, खरगापुर, मध्य प्रदेश। आपने जो अभी यहाँ पे श्रद्धांजलि दी है, हाथरस का मामला है, इस पे और क्या कहेंगे आप? ये बड़ी शर्मनाक और बड़ी दुखद घटना है। मनीषा केवल वाल्मीकि समाज की बेटी नहीं है, वह हिंदुस्तान की बेटी है और बेटियों के साथ इस तरह की कृत्य करने वालों को हम सब फांसी की मांग करते हैं तो उन्हें सजाए मौत दी जाए। समाज में थोड़े हम लोग कानून से बंधे हैं, नहीं तो ऐसे लोगों को तो चौराहे पे लाके फांसी पर लटकाना चाहिए ताकि फिर कभी कोई ऐसी घटना ना हो। वाल्मीकि समाज की बहनें यहाँ भी निकलती हैं, बहुएँ निकलती हैं। सुबह 4 बजे से जब हम अपने बिस्तरों में सोते हैं तब वो हमारे गांव को स्वच्छ करने के लिए अकेली निकलती है, अपनी ड्यूटी की पूर्ति करती हैं। उनके लिए सुरक्षा बहुत अनिवार्य है। पर ऐसी घटना हमारे इधर कहीं हो तो हम लोग कानून हाथ में लेने से भी नहीं हिचकेंगे। ईश्वर न करे कि कोई ऐसी पुनरावृत्ति हो और देश में फिर कोई ऐसी घटना हो। मुझे ये कहते हुए दुख है, कानून में जो फैसले का लंबा समय है, इसका लाभ लेते हुए निरंतर बेटियों के साथ अपराध हो रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक घटना है। मैं समाज से आग्रह करूंगा कि बेटियों को मजबूत करें, सक्षम बनाए, ताकतवर बनाए और बेटों को संस्कार दें, क्योंकि इस समाज में ही पैदा होने वाले लोग इस तरह की घटनाएं करते हैं। बेटों का अच्छे संस्कार देंगे तो ऐसी घटना दुनिया में कहीं होगी नहीं। तो पुलिस पे भी वहाँ पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये हाथरस कई जो जिम्मेवार थे ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री जी ने हटा दिया, योगी जी ने परिवार को सहायता दी है और अपराधी पकड़े गए और जो रह गए वो भी पकड़े जाएंगे और उनको सजा मिलेगी। सिंगरौली जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से ग्राम पंचायत भाऊखाड़ में पेड़ पर बैठे एक बंदर की मौत हो गई। ग्रामीणों ने मृत बंदर का कफन दफन किया। वहीं बीते शाम अचानक मौसम ने करवट ली। इसी के साथ गरज चमक और बारिश भी होने लगी, जहां ग्राम पंचायत भाऊखेड़ा में एक पेड़ पर आशियान बनाकर रह रहे बंदर पर आकाशीय बिजली गिरने से घटना हुई है। वहीं आसमानी कहर की चपेट में आने से बंदर की मौत हुई तो ग्रामीणों ने बंदर को हनुमान जी का अवतार मानते हुए सोच समझकर उन्हें अंतिम विदाई दी। देखिए संवाददाता उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। यूपी के पीलीभीत में बच्चों के विवाद को लेकर गांव के ही दबंग लोगों ने ग्रामीणों के घर में घुसकर दंपति की पिटाई कर डाली। पुलिस पर 1000 रुपए लेकर मुकदमा रफा दफा करने यानी कि मुकदमा न लिखने का आरोप लगा है।
बताते चले कि मामला पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव भगोतीपुर का है, जहां बच्चों का विवाद हो गया था, जिसके चलते गांव के ही दबंग सुनील, अर्जुन, सत्यपाल और दलजीत सिंह ने दिनेश के घर में घुसकर उसकी और उसकी पत्नी की पिटाई कर डाली, जिसके चलते पीड़ित ग्रामीण कोतवाली पहुंचा तो वहां वर्दीधारियों ने उनकी तहरीर लिखने में ही आनाकानी कर दी। और वहीं आपको बता दें कि मौजूद दीवान अनार सिंह ने पीड़ित से 1000 लेकर अच्छी कार्रवाई करने का तो भरोसा दिया, वहीं आरोपियों पर कार्यवाही नहीं हुई। संवाददाता नाजिर खान की रिपोर्ट, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। दिनेश दिनेश क्या हुआ? लड़ाई हुई था, फिर फिर हमने रिपोर्ट लगाई, हमारी सुनी नहीं गई। 1000 रुपया नारसिंह को दे हमने दीवान जी को, उनने कही हम मुकदमा कायम करेंगे, इंसाफ दिलेंगे तुम्हें। अच्छा, मतलब यहाँ पूरनपुर में तैनात हैं? कोतवाली 1000 रुपये भी लिए हैं आपसे? 1000 रुपये लिए, फिर बोलो कि तमंचा कनपट्टी लगाया, घसीटता ले गया। फिर हमने उन्हें दिखाओ, हमने कहा घसीट होना है तो इसे पिटी मेरे चोटें लगी। फिर कहीं जाओ पीलीभीत डॉक्टरी करा के लाओ, फिर हमारी पूरी डॉक्टरी कर ली, लेकिन हाथ हमारा फ्रैक्चर दोनों में, इसकी कोई सुनी नहीं गई हमारी। पीलीभीत गए थे आप डॉक्टर हाँ, के? डॉक्टरी कराने गए रहे, हम गार्ड गई थी हमारे साथ, वो भी कह रही थी कि हाथ कोई इसमें लिखा ही नहीं। अच्छा, तो मतलब पुलिस ने 1000 रुपये किस बात के लिए आपसे? अब जा कहीं हम मुकदमा कायम करें, 2000 मांगते हो, 1000 दे हमने, साहब गरीब आदमी हैं। क्या नाम है कि जिसने पैसे लिए आपसे? अनार सिंह दीवान, जो बलरामपुर चौकी हमारे रह चुका। अच्छा, तो उसके बाद आपने पैसे दिए तो कोई सुनवाई हुई? भाई का धारा पहले NCR पे निकाल दी उसने, 423 जाने कौन। अच्छा, मतलब पैसे लेने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई? हाँ, संभल में साप्ताहिक बाजार से खरीदने आया भैंस सहित किसान लापता हुआ, वहीं अभी कोई भी उसका पता नहीं चल पाया। परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है। आसपास के गांव और जंगल को खंगाला जा चुका है। साप्ताहिक बाजार से कई बार इस तरीके से लोग गायब हो चुके हैं। इसी तरीके के मामले में जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। और ये मामला आपको बता दें कि गुन्नौर कोतवाली के जुनावई का है, जहां साप्ताहिक बाजार लगता है। संवाददाता सत्यपाल सिंह की रिपोर्ट, संभल, उत्तर प्रदेश। क्या नाम है आपका? हरपाल, कहाँ रहते हो? लतीपुर टोड़ी। अच्छा, आप यहाँ जंगलों में तलाश कर रहे हैं, क्या मामला है? भैंस खो गई है और हमारा भाई भी साथ है। कब से? कल से। कहाँ गए थे भाई आपके भाई भाई? कहाँ गए थे आपके भाई? बाजार से निकले थे फिर? भैंस लेके। भैंस खरीदी थी या अपनी थी? खरीदी थी। घर से कै बजे चले थे सुबह? घर से सुबह चले थे 10 बजे करीब। आपको कैसे पता कि भैंस खरीदी थी? हमने खरीदवाई थी। अच्छा, फिर? 2-4 भाई मेरे गांव के और भी साथ थे। हम 5 भाई हैं, 5 भाई साथ थे। उनके साथ थे जी। वो क्या छोड़े आपने? वो हमारे ढोरे से जो है का भैंस में जबर भैंसें हैं, तो 2 भैंसें आ रही गाड़ी में। तीसरी गाड़ी में आने की आवश्यकता पे जो है उसने पैदल बढ़ाई थी। अच्छा, तो घर में पैदल ही ले जा रहा हूँ। पुलिस को तहरीर दी? जी। अच्छा, आप कल से तलाश कर रहे हैं, अभी तो कोई पता नहीं चल पाया? नहीं।